भजन। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ दयानिए मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब है मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तुम्हारे ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, तुम्हारी ही खिदमत तुम्हारी ही बातें। नारायण प्रभु प्रेम पथ को गाऊंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। धन्यवाद। नमस्ते मुनि जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और भजन लेते हैं। हाथ उठाया है, मैं बोलूं? आज उठाया आगे। सबको नमस्ते। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी का एक भजन रख रही हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग रंगाने श्रद्धा से श्रद्धानंद आते हैं, हिंदू जाति की खातिर वो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। यही रंग रंगाने श्रद्धा से श्रद्धानंद आते हैं, हिंदू जाति की खातिर वो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। कातिल ने पी पी कर पानी, कातिल ने पी पी कर पानी, फिर पिस्तौल को खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबरता अड़ा हुआ। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ,
घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर था खड़ा हुआ। खोलो गन मशीने खोलो, खोलो गन मशीने खोलो, मैंने सीना खोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जामा मस्जिद के मिंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, दयानंद की जय के नारों से आकाश गुंजाते हैं। जामा मंदिर के मिंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, दयानंद की जय के नारे से आकाश गुंजाते हैं। मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया। जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया। खोलो गन मशीने खोलो, खोलो गन मशीने खोलो, मैंने सीना खोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। तुम्हें सुगंध उस लहू की आर्यो धर्म निभाओ तुम, गिरा है शुद्धि का ये झंडा इसको उठाओ तुम। तुम्हें सुगंध उस लहू की आर्यो धर्म निभाओ तुम, गिरा है शुद्धि का ये झंडा इसको उठाओ तुम। आर्य समाज से आशानंद, आर्य समाज से आशानंद कहता ये शहीदी टोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जब समय होता है तो सोचते नहीं है, और जब सोचने का समय आता है तो निकल चुका होता है। उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है, किंतु कितनी भी दूर क्यों ना जाना हो, अरम से एक कलम ही होती है, अरम से एक कलम ही होती है। बोलो स्वामी श्रद्धानंद की जय। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी सेतिया, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही जोशीला भजन माता जी ने सुनाया। सच में हम सबकी रगों में इस प्रकार का खून यदि बहने लगे देश के प्रति, सभी अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देने लगे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। परंतु हम लोग क्या है, अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं परंतु कर्तव्यों की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो इस चीज को देखकर बड़ा दुख होता है। तो आइए थोड़े से विचार मैं भी राष्ट्र के प्रति रखना चाहूंगी। जो हमारे अभिभावक हैं उनके प्रति, उनको एक दिशा, जिस प्रकार हमारा समाज जा रहा है, जिस दिशा से झूठ की तरफ हो रहा है हमारा देश में, थोड़ा बहुत इस विषय में मैं कुछ विचार रखना चाहती हूँ। उसके बाद आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। हम देश में आजादी का उत्सव तो मना रहे हैं आर्य बंधुओं, पर इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रशासक हैं, अब तक जितना भी विकास हुआ है उसके समस्त विकास का श्रेय जो है वो स्वयं लेंगे। लेकिन आप ये देखिए, भटकन की जिम्मेदारी कौन लेगा? अपनी जड़ों से विमुख हो रही हमारी युवा पीढ़ी, हमारे संस्कार, हमारे देश प्रेम से जोड़ने का दायित्व किसका है?
क्या सरकार, क्या सरकारी व्यवस्था, क्या शिक्षा प्रणाली को दोषी बताने के मात्र से हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? हमारे पास कोई भी मुसीबत आ जाए, कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए, हम सरकार को कोसने लग जाते हैं, शिक्षा प्रणाली को दोषी बताने लग जाते हैं। क्या इसी से हमारा कार्य चल जाएगा? अब प्रश्न ये होता है कि इस अवसर पर साहित्यकार इस संबंध में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभिभावक और शिक्षक क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार की बातों के लिए अगर कुछ लिखने का कार्य होता है तो बहुत सुंदर सुंदर बात साहित्यकार भी लिखते हैं, कुछ चिंतन के विषय वो लिखते हैं, कुछ जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनको उजारने के लिए कुछ लिखा जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं? ये चिंतन का विषय है। माना कि आज का जो दौर है अर्थ प्रधान दौर है, अभिभावकों के सामने चुनौतियां हैं अपने परिवार की जरूरतें पूरे करने के लिए, कि जैसे तैसे वो परिवार की औपचारिक जरूरतें, शिक्षा दिलाने के कार्य जो बच्चों को करना है या और भी कार्य हैं, कोल्हू का बैल बनने को विवश हो गए हैं हमारे अभिभावक। लेकिन चाहे तो वो संयुक्त परिवार नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को अपने दादा दादी से जोड़ के तो रख सकते हैं। सजग दादा दादी बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो माता पिता भी नहीं कर सकते, इस चीज का हम ध्यान रखें। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना भी लिया है किसी के दादा दादी ने, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, उनके अनुभवों की बातों को बहुत ध्यान से उन्होंने जाना है, और वो तीसरी पीढ़ी के को अपने अनुभव को साझा करके उनको आजादी का मतलब तो समझा ही सकते हैं। तो इसलिए संयुक्त परिवार हमारे लिए आज बहुत आवश्यक है। हम अपने बड़ों के साथ अनुभव को शेयर करने की बात कहते हैं, बच्चों को बिठाएं दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, जिनसे उनको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता लगे, देश की आजादी के बारे में पता लगे। हम लोग केवल भजन बोल देते हैं, हम लोग केवल बड़े बड़े नारे बोल देते हैं, परंतु हमारे मन में इस प्रकार के कार्य करने के लिए कोई जोश, कोई जज्बा नहीं है। क्या हम बच्चों को आज सिखा रहे हैं? कितनी कितनी आज दिक्कतें देख रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं अरावली की पहाड़ियों को काटा जा रहा है, या इस प्रकार और भी कई मुद्दे हैं सरकार के समक्ष, हम उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को तो मतलब ही नहीं है, और हम लोग भी अपने जीवन को अर्थ की तरफ, मतलब धन कमाने की तरफ हमने मोड़ रखा है। किसी को कोई चिंता नहीं है कि बच्चे, हमारी आने वाला जो भविष्य है वो क्या सुनेगा हमसे, वो उनको क्या बताएंगे हम। अब बहुत से ऐसे अभागे हैं जिनके दादा दादी उन्हें संस्कारित करने से पूर्व अनंत की यात्रा पर रवाना हो गए होंगे, या गांव में एकांतवास का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ये कई ऐसे होते हैं परिवार। इस बात को असहमत होने के लिए तर्क जुट तो की बातें जुटाई जा सकती हैं। इस कमी को दूर करने का दायित्व साहित्यकार का नहीं है भाई। अब तक जो है हर बच्चे तक ये बातें पहुंचानी बहुत जरूरी हैं, परंतु ये अनियंत्रित मोबाइल का जो दौर है ना, इसमें साहित्यकार को तो कोई पूछता ही नहीं है कि उसने क्या लिखा, किस प्रश्न को उजागर किया, किस चिंतन को हमारे सामने रखा, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब घरों में नियमित रूप से आप देख लीजिए, बाल साहित्यकारों की जो पत्रिकाएं आती थी अब वो भी आनी बंद हो गई हैं। बच्चे छोटे छोटे, जो बहुत छोटी उम्र के, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। को उनको मतलब ही नहीं है साहित्यकार लिखे तो किसके लिए लिखे। ये टीवी के चैनल जो हैं जिसमें हम कार्टून परोसते हैं, वो भी कार्टूनों के दौर में कितने बाल साहित्यकार ये जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ चुके हैं, ऐसी बातें कौन देखे। साहित्यकार मूक दर्शक भी तो नहीं हो सकता, उसको तो लिखना ही लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो स्थितियां देख रहा है, वो पीड़ा उसके मन में है। अब कुछ ऐसे हैं जो बाल साहित्य की बातें लिख रहे हैं इस दिशा में, कुछ सक्रिय हैं साहित्यकार, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, कुछ अमृत महोत्सव जो है हमारे आजादी का, उसमें अपनी भूमिका के प्रति कुछ कोई सक्रिय हैं, परंतु उनके मन मस्तिष्क का द्वार खड़काने का कार्य बाल साहित्य कर सकता है। यानी कि बच्चों के अंदर वो भावनाएं भर सकता है साहित्यकार, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, कुछ जोशीली बातों के माध्यम से। लेकिन बच्चे क्या हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक के दौर में, मोबाइल के दौर में, टीवी के दौर में इतने दीवाने हो चुके हैं। अब बच्चों के अंदर ना देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। भैया व्यस्त जीवन है सभी का, ये हम सब मानते हैं। इस व्यस्त जीवन में अति आवश्यक है कि व्यस्त रहने वाले माता पिता इतना तो कर ही सकते हैं। यदि ऐसे खेल तंत्र बाजार में उपलब्ध ना हो तो मांग जारी करके सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे।
मतलब माता पिता जागरूक हों, पहले वो इस तरह के प्रश्न उठाएं कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना कैसे हो, किस प्रकार उनके सामने कोई साहित्य परोसा जाए, किस प्रकार मोबाइल के थ्रू या टीवी के थ्रू या किसी और इलेक्ट्रिक आइटम के द्वारा बच्चों के मन में कोई ऐसी भावनाएं जागृत हों जिससे बच्चे के अंदर देशभक्ति के प्रति कोई बात हो। कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं कहीं भी। किसी को कोई मतलब नहीं देशभक्ति के से, किसी को कोई बात से मतलब नहीं है। ठीक है, हर कोई आगे बढ़ने की दौर में ही लगा हुआ है। अब परिणाम सब देख ही रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब हम क्या है, छोटे छोटे बच्चों को इस संबंध में बताएं, मतलब कुछ दिशा उनको दिखाएं। कुछ साहित्यकार उनको छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से भी लिख के दे सकते हैं। आज बाल साहित्य की पत्रिकाएं सिकुड़ रही हैं, आप देख लीजिए। छोटी छोटी कविताएं, हम छोटे होते थे सुनना करते थे, साहित्यकार सुंदर कविताएं लिखते थे, उनको हम पढ़ के बोला करते थे। आज वो कविताएं भी सिकुड़ रही हैं, साहित्यकारों का कुछ पता नहीं है। जैसे तैसे अगर कोई कविताएं छप भी रही हैं तो उनको कोई मान्यता नहीं दे रहा। छोटी छोटी रचनात्मक कविताएं प्ले स्कूल में बच्चों को पहुंचाने का कार्य हम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ स्थानों पर सकारात्मक परिणाम एकदम मिले ना मिले, परंतु कुछ स्थानों पर वो बच्चों के बाल गीतों को जो अगर हम भेजें, लिखें, बच्चों को सुनाएं, गली गली गूंजेंगी वो कविताएं। अपने लिखे हुए गीतों को किसी और के मुख से सुनकर कितना आनंद आएगा, ये साहित्यकार समझ सकता है। नहीं तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे देशभक्ति के बारे में अपने अशोक चक्र है, ये देश का स्तंभ जो है, और उसको इस देश की अस्मिता के बारे में, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के, देशभक्तों के चित्रों को लगा दिया जाए। कुछ सकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ना तय है। बच्चों को पता नहीं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, ना अशरफुल्ला खां के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता। स्वामी विवेकानंद, बहुत कम बच्चे हैं जिनको इस बारे में पता है। तो हमारा कर्तव्य है, अगर एक साहित्यकार है तो अपने साहित्य के द्वारा लिख सकता है। अगर हम अभिभावक हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं इनके विषय में। बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें वीर गाथाओं से संबंधित पुस्तक भी हम भेंट कर सकते हैं। यदि बच्चों के अंदर ये भावना हम डालें कि इस प्रकार की पुस्तक को पढ़िए, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की पुस्तकों को भेंट करें। स्कूलों में आजकल क्या है, फैंसी ड्रेस जो कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं, उन बच्चों को नकली जीवन जीने वाले फूहड़ अभिनेता, सट्टेबाज जो खिलाड़ी हैं, उनकी बजाय महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महारानी लक्ष्मीबाई हो गया, भगत सिंह हो गया, और रानी चेन्नम्मा है, वीर कुंवर सिंह है, इस प्रकार के जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में प्रेरित करके, उनकी बातें याद करा के उनको इस प्रकार का अवसर दें कि वो फैंसी ड्रेस में इस तरह से बोलें वो। अब ये प्रेरणा स्वरूप हमारे को बच्चों को ये सब करना ही पड़ेगा। ये प्रयास हम बच्चों के लिए करें ताकि उनको आजीवन ये बातें याद रहें। शिक्षक, अभिभावक जो है साथ बैठकर जो पीटीएम में होता है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच ना करें कि हमारे स्कूल वालों को बेहुदा डांस की बजाय देश प्रेम की बातें, संस्कृति की झलक के बारे में कुछ गीत संगीत ऐसे प्रस्तुत करने का हम सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ थोड़े थोड़े चेंजेस हम भी कर सकते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम छोटे स्कूलों से जाके पेरेंट्स में, टीचर्स के पास जाकर बात कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे बचपन से ही, प्ले स्कूल से ही देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हो। आज आपने अपने बचपन को याद कीजिए कि देशभक्ति के गीतों को आपने गुनगुनाया है, गीतों को सुना है। दूर से कहीं अगर आवाज आती है तो हम भी गुनगुनाने के लिए विवश हो जाते हैं। आई माता जी ने भजन सुनाया कि रंग दे बसंती चोला, तो ये बहुत सुंदर, हमारा भी मन किया इसको बोलने का। छुट्टियों में यदि संभव हो तो बच्चों को जो सीमा की सुरक्षा की चौकियां होती हैं उनके दर्शन अवश्य कराइए, ताकि उनके हृदय में स्वतंत्रता की, सुरक्षा का, दायित्व का बोध उत्पन्न हो सके। लिखने के लिए भी प्रेरित कीजिए, कुछ देशभक्ति बातें सुने, बच्चे लिखें, कहीं से पढ़ें, छोटे छोटे गीतों को लिखें। तो इस प्रकार की पुस्तक छापने के लिए भी हम लोग प्रेरित करें। आजादी का महोत्सव हम मनाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, परंतु अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़ने का अवसर भी तो हम देना बच्चों को। हम स्वयं जुड़े, बच्चों को भी जोड़ें। पूरी संस्कृति में हमारे संस्कारों की पहचान चारों तरफ है। ये ना तो दिखावटी है, ना ये बनावटी है। अब ऐसी पहचान को ना तो बाजार से खरीदा जा सकता है, ना ही किसी बगीचे से तोड़ा जा सकता है। तो हम माता पिता, हम शिक्षक जो हैं, समाज में, परिवेश में जिस तरह के वातावरण का निर्माण करेंगे, बच्चा उसी रंग में ही तो रंगेगा। परंतु आज माता पिता के पास समय नहीं है, वो स्वयं मोबाइल के रंग में रंगे हुए हैं। और कई माताएं तो ऐसी हैं जो
कई माताएं तो ऐसी हैं जो खुद गुरुओं के चक्कर में लगी हुई हैं। अब वो क्या घर की वो बच्चों की वो करेंगे कि अपने परिवार की तरफ क्या देखेंगी, वो बच्चों के साथ वो जुड़ के बैठना ही नहीं चाहती हैं, वो सेवा में चली जाती हैं। कई कई ऐसी माताएं मैंने देखी हैं। बच्चे वही शिष्टाचार अपनाते हैं, वही संस्कार अपनाते हैं जो हम बच्चे माता पिता से सीखते हैं, और परिवार के प्रति, समाज के प्रति इस प्रकार का सम्मान बच्चों के अंदर हम पैदा करें, उनको उनके कर्तव्यों का बोध पहले कराएं। भाई ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए जो कर्तव्य हैं, हम बच्चों को पहले क्यों ना बताएं। बच्चों को हम लोग संस्कार विहीन ना बनाएं। हम लोग बच्चों के अंदर ऐसे दायित्व को समझाने का प्रयास कराएं कि बच्चों आपस में वैर नहीं करना। हम लोग जो देखते हैं ना, आज सड़क पर अनुशासन भंग करते हुए कई शराबी चल रहे होते हैं। बच्चों को कुसंस्कारी ना बनाएं जो दूसरों के लिए खतरा बने, क्योंकि कुसंस्कार या अपराध, नशे की ओर जो हमारे को बढ़ा रहे हैं आधुनिकता के नाम पर, तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने से हमें बचना चाहिए। भाई ये बच्चों को सिखाइए। अभी नया साल जो 1 तारीख को लोग पाश्चात्य का बनाते हैं, उसमें देखिएगा आप कैसे नशे की ओर दुनिया भागेगी। हमारे आसपास में ही इतने सारे वो खुले हुए हैं कि देखकर बड़ा दुख होता है कि हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। हम इस चीज को रोकने का कार्य भी नहीं कर रहे। भाई हमें अपना दायित्व समझना है। ये कोई परस्पर बैर नहीं है। आधुनिकता में परस्पर बैर नहीं रखना हमारे को। गीता में श्री कृष्ण ने अप्राप्त को प्राप्त करने और प्राप्त की रक्षा करना, यही तो उन्होंने बताया है। तो हम लोग पूर्वजों की शेष संस्कृति को ना भुलाएं। अपने बच्चों के लिए जो कर्तव्य हैं वो भी हम करें। प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में 1 बार बच्चों को यज्ञ संध्या अवश्य करने के लिए लेके जाएं। उनको उनका महत्व बताएं, उनको सामाजिक कार्यों के साथ जोड़ें, अपने पर्वों का बच्चों को महत्व बताएं, अपने महापुरुषों के जन्म दिवस, पुण्यतिथियां, इनके बारे में बताएं। केवल नारे बोलने से या भजन बोलने से कार्य नहीं होता। हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। इससे हमारे देश के बच्चे, देश के कर्णधार जिसको कहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संस्कार की नींव पर ही परिवार और राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। इस बात को हम ध्यान में रखें। इसलिए साहित्य से शिक्षा तक, अपने आचरण से हमारे परिवेश के प्रतीकों तक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति हमारे भविष्य की संभावनाएं प्रभावित हों। हमारा आचरण ऐसा हो, हमारा आसपास का वातावरण ऐसा हो, कुछ हमारे प्रतीक, उनकी फोटोएं हम लगाएं जो महापुरुष हैं, उनके बारे में बताएं। कुछ ना कुछ कार्य ऐसे हो ना जो हमारे भविष्य के लिए ऐसी संभावनाएं प्रभावित करें कि बच्चों पर, कहते हैं हमारे बड़े कहा करते थे कि बच्चे जो हैं आधार होते हैं ना, आगे समाज की नींव रखते हैं। तो ये स्मरणीय रखने वाली बात है कि संतति जो है हमारी संस्कृति के सूत्र कमजोर अगर हो गए तो उनका दोष किसी और पर जमाने की आवश्यकता नहीं है। उनका दोष केवल अपने ऊपर ही हमें लेना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति किस दिशा में जा रही है। हमारे बच्चे दिशाविहीन हो रहे हैं। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे ना कि चोरी पर ना टोकने पर, चोरी करने पर माँ नहीं टोकती थी, तो बड़ा होके वो चोर ने अपनी माँ के कान को काट लिया। ये कहानी हमने कई बार सुनी है, अनेक बार सुनी है। कल को हमारी सजगता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की संभावनाएं नहीं हो। हम अभी से ही इस दिशा की ओर कार्य करें। हमारी संस्कृति में हम लोग योग की तरफ बच्चों को जोड़ें, हम लोग अपने आयुर्वेद की तरफ बच्चों को जोड़ें, हम अपने भारतीय जीवन पद्धति की तरफ बच्चों को जोड़ें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो अमृत महोत्सव के साथ हम लोग देशभक्ति के नारे जो हम बोलते हैं, साथ साथ उनमें देशभक्ति की भावना भी जोड़े। हम आपस में दूसरे से जोड़ कर रखने का हम प्रयास करें, और ये ढंग इस प्रकार हम अपनाएं कि हमारी आपस में वैर ना हो एक दूसरे का, हम लोग कमजोर ना बने, हम बच्चों को बहुत मजबूत बनाएं, ताकि हमारा देश, हमारी संस्कृति उस रंग में ढंग जाए जो पहले हम लोग सुना करते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो हम उसको सोने का शेर बनाने का प्रयास करें। अपने कर्तव्यों से हम ना भटकें, स्वयं ऐसे बने तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे ना। परंतु आज हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास होता रहना चाहिए इस तरह से कि हम अपने बच्चों को देश प्रेम के प्रति पूरा जागृत करें। तो आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देती हूँ। कैसे क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, कैसे ये नर नार बनते जा रहे, कैसे ये नर नार बनते जा रहे,
क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। सींच कर गुलशन खिलाए गुल कभी, सींच कर गुलशन खिलाए गुल कभी, आज वो गुलखार बनते जा रहे, आज वो गुलखार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। खा के रबड़ी दूध मक्खन संतरे, खा के रबड़ी दूध मक्खन संतरे, फिर भी क्यों बीमार पड़ते जा रहे, फिर भी क्यों बीमार पड़ते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। गैरों से शिकवा शिकायत क्या करें, गैरों से शिकवा शिकायत क्या करें, अपने ही गद्दार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। धर्म ढूंढे से में कहीं मिलता नहीं, धर्म ढूंढे से कहीं मिलता नहीं, पाप के बाजार बनते जा रहे, पाप के बाजार बनते जा रहे। कौन माँ की लाज की रक्षा करे, कौन माँ की लाज की रक्षा करे, संत भी खूंखार बनते जा रहे, संत भी खूंखार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे, कैसे ये नर नार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अपनी भावना, अभिभावक है, नेतागण है, शिक्षक गण है, जो बच्चे के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति बिल्कुल उदासीन है, केवल पैसा, धर्म के प्रति, अपने शहीद जो हमारे हुए हैं उनके प्रति कुछ बातें नहीं बताते। और आज मोबाइल और आदि जो टीवी आदि है, उन्होंने बिल्कुल सोचना, विचारना, निर्णय लेना सब कुछ खत्म कर दिया है। पाप के बाजार खुल गए हैं और कौन इस राष्ट्र माँ की लाज रखेंगे। आज देश के रक्षक भक्षक बन गए हैं। दर्दनायक वास्तव में स्थिति है। और हमारे बच्चे को हम अच्छा संस्कार नहीं देते, धर्म शिक्षा नहीं देती, और वो विधर्मी के नाम बदल कर आते हैं और उसको लूटा जाता है। विधर्मी उनको अपने मुस्लिम बनाकर बड़ा दर्दनाक ये हो रहा है। तो ये भी रोकना पड़ेगा। माता पिता को भी, बच्चे को यदि पिक्चर देखना है, कुछ देखना है, तो उनको ले जाए, घूमना है तो खुद माता पिता घुमाए, ये करना पड़ेगा। यहाँ प्रेम नहीं मिलता माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, बाहर ढूंढते हैं। और 20 वर्ष का जो आपने रक्षा की, 2-4 महीने में वो लूट जाते हैं। तो ये स्थिति भी बड़ी भयानक हो रही है। तो ये भी हमें सोचना है। बच्चे को सुसंस्कारित करना है, धर्म शिक्षा देना है। केवल पैसा, केवल पैसा, पैसा ही पैसा, यही नहीं होना चाहिए। पहला कुछ सूत्र थे, हम 4 तो अच्छे, फिर 2 बच्चे अच्छे, फिर एक की बात आई, अभी तो वो भी चला गया। बस बड़ी दर्दनाक भविष्य आ रहा है। ये अभी तो ऐसा लगता है, कौन बचाएगा हमारे राष्ट्र को। अभी हमारे दूसरे वक्ता है लीलाबेन जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। लीला जी। हाँ जी।
गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से बचते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सब का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, माननीय आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, अभी अभी बहुत अच्छी चर्चा हम सुन रहे थे श्रुति जी के माध्यम से। माहौल बहुत खराब है और परिस्थितियां तो खराब ही है, लेकिन इसके लिए हमें माता पिता का दायित्व निभाना बहुत ही आवश्यक है। हम भी विचार करते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, तो मेरे विचार में तो एक विचार यही आता है कि हम भी बाल संस्कार केंद्र चालू करें। तो हमने आर्य समाज में बाल संस्कार केंद्र चालू करवा दिया। तो इसमें यही बातें सब बतानी है, नैतिक शिक्षा, महापुरुषों की जीवनियां, हमारा इतिहास आदि। क्योंकि आज बच्चे हमारे इतिहास नहीं जानते, हमारे महापुरुषों के जीवन के बारे में नहीं जानते, तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, संस्कार आएंगे कहाँ से? तो इन सारी चीजों को हम आर्य लोग गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में भी बाल संस्कार केंद्र चलवा सकते हैं। और आज कई माता पिता चाहते हैं कि ऐसे केंद्र में बच्चों को भेजने के लिए वो चाहते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, लेकिन उसको ऐसी तो इच्छा बनी रहती है कि कुछ ऐसा माध्यम हो तो हम अपने बच्चे को भेजें। तो इसके लिए हमें आगे बढ़कर अपना समय निकालना पड़ेगा और ऐसी बातें बताने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और अभी मैं स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन पढ़ रही थी, तो उसमें भी लेखक ने यही बताया कि जो हमारे पूर्वज जो वैदिक सिद्धांतों और मान्यताओं ने जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनकी जीवनियां जितना हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, इतना केवल मात्र वैदिक सिद्धांत और मान्यताओं को पढ़ने से नहीं आता। क्योंकि जीवन एक प्रत्यक्ष होता है और जीवन के और जो इतिहास होता है, तो इतिहास से और उनकी जीवन की घटनाओं से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना चाहिए, और वो क्योंकि हमारे लिए प्रकाश स्तंभ के समान है, हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे क्या, युवा, बड़े, हम वैदिक विचारों वाले के लिए भी स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन कितना प्रेरणादायक है। क्योंकि महर्षि दयानंद के बाद उनके मिशन के प्रति सर्वस्व अर्पण करने वाला कोई पहला व्यक्ति होगा तो वो स्वामी श्रद्धानंद। क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, उनका जीवन क्या है, पतन और उत्थान की कहानी है। पतन की भी पराकाष्ठा थी उनके जीवन में और उत्थान की भी पराकाष्ठा। जो व्यक्ति, आज कई व्यक्ति हम समाज में देखते हैं कि वेश्नी बन चुके हैं, गिरावट हो गई है जीवन में, उन गिरे हुए जीवन में से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मबल नहीं है, क्योंकि व्यसन को छोड़ना, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन। तो ऐसे जीवनियों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूं तो उनके पूर्वज, उनके दादाजी भी बड़े आस्तिक थे, बड़े ईश्वर भक्त थे, और वो तो सुबह में 4 बजे उठकर गीता जी का पाठ करते थे, गंगा स्नान करते थे, और कबीर के भजन बड़ी ऊंची आवाज से बोलते थे। तो उनके पास में रहने वाला विक्रम सिंह, जो एक सरदार था, उसने एक दिन कहा भी कि क्या आपका भगवान आपको बड़े जोर से बोलते तो ही सुनता है, अन्यथा नहीं सुनता? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा परमात्मा तो मेरे दिल में ही बसता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए हैं, ऐसे मूढ़ लोगों के लिए ऊंचे स्वर से मैं गाता हूँ,
क्योंकि वो ब्राह्म मुहूर्त का समय है, वो हमें ईश्वर भक्ति करने का समय है। उन लोगों को जगाने के लिए मैं बड़े ऊंचे स्वर में गाता हूँ। वो बड़ी सीधी बात करने वाले थे और उनके पिता नानक चंद जी भी बड़े आस्तिक थे। वो प्रतिदिन अपना जो नित्य क्रम में उनकी जो ठाकुर जी की जो भी मूर्तियां की पूजा अर्चना करना था वो प्रतिदिन करते थे। जो उनका जीवन का जो क्रम था वो कभी नहीं टूटा था ईश्वर भक्ति करने का। जब से वो मुंशीराम कहते हैं कि जब से मैंने बचपन से देखा है और उनकी मृत्यु तक एक क्रम जारी रहा था। और ऐसे आस्तिक वातावरण में जीने वाले बच्चे का जो ऐसे परिवार में है जहाँ आध्यात्मिकता है, आस्तिकता है, तो वो नास्तिक कैसे बन गया? तो उसके पीछे भी एक बात है कि वो पहले आस्तिक ही थे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो जो अपराधी था, फरियादी था, पुलिस थे, सहकर्मी थे, कोई भी सारे व्यक्तियों को बिठाकर शनिवार की रात को रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और मैं भी इसमें सम्मिलित रहता था। और रविवार के दिन में एक पांव पर खड़ा होकर हनुमान चालीसा बोलता था। इतनी मुझ में वो भक्ति थी, क्योंकि मेरे घर में वही वातावरण था, वही आध्यात्मिकता थी और वही पवित्रता की भावना थी कि ना कोई बुराई मेरे जीवन के अंदर आई थी। और मैं नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाता था, अखाड़े में जाता था, कुश्ती करता था, व्यायाम करता था, बहुत लंबा भ्रमण भी करता था सुबह और शाम। और सुबह और शाम का मेरा नित्य प्रति एक क्रम था कि विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मैं पूजा अर्चना भी करता था, इसके बाद ही भोजन करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरा एक क्रम टूटा। तो इतना आस्तिकता होते हुए भी नास्तिकता कैसे आ गई? तो उसके पीछे वही कारण था कि एक दिन कहते कि शाम के समय बहुत लंबे भ्रमण में मैं निकल गया, तो इसके कारण मैं विश्वनाथ के मंदिर में थोड़ी देरी से पहुंचा। तो उसी समय क्या देखता हूँ, दोनों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और कहा गया, मुझे रोका गया कि अभी अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि रेवा की महारानी अंदर दर्शन करने गई है। तो उसी समय मुझे बहुत धक्का लगा। वो पुलिस कर्मी मेरे पिता के नीचे काम करने वाला था, तो उसको मेरे मुंह के भाव देखा और एक मुंह ढालाकर मुझे कहा कि यहाँ बैठ जाओ, और मैं बैठने वाला कहाँ था। इस बात ने मेरे श्रद्धा पर इतना धक्का लगाया कि मैं वहां से लौट कर आया और घर आकर बिस्तर में बिना कपड़े निकाले लेट गया। और जब नौकर भोजन लेकर आया, मैंने कहा मुझे भूख नहीं। उनकी श्रद्धा इतनी बनी हुई थी जिस वस्तु के लिए, जिस देवता के लिए, वो श्रद्धा हिल गई। क्यों? कि वहां अन्याय था। उसके मन में बार बार प्रश्न होने लगा, क्या देवताओं के दरबार में भी पक्षपात है? क्या मनुष्यों ने देवताओं से पक्षपात सीखा है? ऐसे देवताओं को देवता बनाया किसने? कई प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। कहते मैं रात भर सो नहीं पाया। तो वो सोचते कि वो जिज्ञासा वृत्ति कितनी होगी, और वो जिज्ञासा वृत्ति, वो श्रद्धा को जब ठेस पहुंची, जैसे स्वामी दयानंद के जीवन में हम देखते हैं कि शिवलिंग पर जब चूहे को देखा तो जो श्रद्धा उसकी बनी थी, पूरा दिन उपवास रखा, पूरा जागरण का व्रत भी लिया, जो 14 वर्ष के बालक के लिए बहुत कठोर था। लेकिन वो श्रद्धा हिल गई, क्योंकि उस श्रद्धा का आधार सत्य नहीं था। स्वामी श्रद्धानंद की भी श्रद्धा हिल गई। उस समय मुंशीराम थे, क्योंकि उस श्रद्धा का आधार सत्य नहीं था, अन्याय था, पक्षपात था। तो फिर मैंने वहां जाना ही बंद कर दिया। और दूसरे दिन जो कोई व्यक्ति, आज जो जिसकी धार्मिक आस्था होती है, तो व्यक्ति क्या करता है, कहीं भी उसको माथा टेकना जरूरी बन जाता है। किसी भी देवता के आगे, किसी भी मूर्ति के आगे, कोई भी मन्नत यानी जो भी विचार उनका होता है, तो उसके लिए वो कोई आस्था का स्थान ढूंढता है।
वो जो स्थान में वो प्रतिदिन जाया करते थे, वो स्थान तो अभी उनकी विचारों से निकल गया। अब कहाँ जाए? इस्लाम धर्म के प्रति तो पहले से घृणा थी, लेकिन उन जो स्कूल में पढ़ाई करते थे उसका प्रिंसिपल क्रिश्चियन था। तो वो क्रिश्चियन प्रिंसिपल के पास कई धर्म प्रश्न लेकर गए, तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ा गरागा आया है, उनको अपनी ओर आकृष्ट करने का मौका है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई और चर्च में आने को कहा। वो उनका जो होता है ना विसिकता के क्या कहते हैं, वो धारण करने ही वाले थे। उसी दिन तय कर दिया था कि मैं ईसाई धर्म धारण करूंगा, क्योंकि उसकी बातें उन्हें अच्छी लगने लगी थी। और लेकिन वहां जाकर जो दृश्य देखा, तो उनको क्या, एक सफेद वस्त्रों में ब्रह्मचर्य व्रत धारण की हुई नन को पादरी के साथ ऐसी घृणित अवस्था में देखा कि उसकी श्रद्धा हिल गई वहां से भी। कि क्या है, हर जगह ऐसी है। तो उन्होंने उसी दिन से मन में विचार आया कि ये धर्म क्या है। एक ढक्सोला है, आंख के अंधे गांठ के पूरे व्यक्तियों को फंसाने का एक नाटक है। तो कोई धर्म, कोई संप्रदाय उससे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा विचार आता है कि यदि उसी समय उसको वो भी लिखते हैं कि मुझे इसी समय जो दयानंद सरस्वती पहले मिल गए होते तो मेरे गिरावट के सारे वर्ष में गिरता नहीं। तो नास्तिकपन आ गया, नास्तिकपन, बिल्कुल नास्तिकपन। और उम्र भी बढ़ती गई, किशोर अवस्था आने लगी। किशोर अवस्था फिसलने की अवस्था है। और पिताजी की बार बार बदली, पिताजी का साथ छूटता गया। और जो भी साथी संगी कॉलेज में, स्कूल के उत्तरार्ध में जो भी मिले वो अच्छे नहीं मिले। और अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना, जो भी व्यक्ति जो जिसके संपर्क में आता है वो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। और उसी समय उनका जीवन कैसा था, उसका कोई अपना विचार नहीं था। ऐसा दिखता है कि वो व्यक्ति जिसके संग में आता है उसका रंग उसको लग जाता है। तो अभी साथियों का रंग लगने लगा, शराब, जुआ, हुक्का पीना, सब कुछ बुराइयां एक के बाद आने लगी। तो ऐसी अवस्था में नास्तिकपन तो आ ही गया था। तो एकदम पिताजी आस्तिक थे, धर्मपारायण थे। उसको जब पता लगा कि मैं बिल्कुल नास्तिक बन गया हूं, तो उनको बड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि उनके पिताजी उनको बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही विश्वास उन पर करते थे। और होनहार भी थे, होशियार भी थे, बुद्धि भी अच्छी थी। उसी समय बरेली में तो अत्यंत गिरावट का जीवन उनका बताया उन्होंने कि बरेली के जो रईस कहे जाते थे ना, वो रईस कितना ही बड़ा जमींदार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, लेकिन रईस वो कहा जाता था कि जिसके पास 4 घोड़े की बग्घी हो और जिसके घर में वेश्या का नाच आदि होता हो। तो ऐसे रईस दोस्तों की दोस्ती ने मेरा जीवन बहुत ही गिर गया था। तो ऐसे समय में महर्षि दयानंद का आना हुआ। और महर्षि दयानंद का जब बरेली में आगमन हुआ, तो महर्षि दयानंद के जो व्याख्यान जहां पर रखे गए थे, वहां की सारी व्यवस्था का कार्यभार उनके पिताजी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, तहसीलदार थे, उनको सौंपा गया। उनके पिताजी के मन में एक बात तो थी कि मेरा बेटा नास्तिक बन गया, वो बड़ा दुख था। आस्तिक पिता का मन में एक बड़ा दुख था। तो वो जब उन्होंने महर्षि दयानंद का प्रवचन सुना, तो उसको लगा कि यदि मेरा बेटा उनके प्रवचन सुन ले तो उसके में जो संशय है, जिस संशय के कारण वो नास्तिक बन गया, वो उसमें दूर हो सकते हैं। तो दूसरे दिन अपने पुत्र को कहा कि तुम एक सन्यासी आए हैं, बड़े अच्छे हैं, तुम आज चलो मेरे साथ और उनका प्रवचन सुनो, तो तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो उसके मन में एक बार तो यही हो गया कि नहीं, ये संस्कृत जानने वाला व्यक्ति क्या बुद्धिमत्ता की बात करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मणों का चित्र उसके मन में था, जो संस्कृत जानने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण, वो भी ऐसे ही थे, कोई बुद्धिमत्ता की बात करने वाले नहीं थे। उसको लगा कि ऐसा ही कोई ब्राह्मण रहा होगा।
तो वो पहले तो मना ही करने वाले थे, लेकिन पिता का प्रेम और विश्वास देखकर उसको लगा कि नहीं, अभी मुझे हाँ तो कह दी। और जहां पे वो पहली बार गए, उसी दिन उन्होंने वहां बैठे हुए पादरी स्कॉट, पुलिस इंस्पेक्टर तो थे ही उनके पिताजी, और दूसरे भी कमिश्नर, कलेक्टर और 2-3 अंग्रेज को बैठा हुआ देखकर उनके मन में लगा कि वो कौन सा व्यक्ति है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनका प्रवचन सुनने आ गई। और महर्षि दयानंद का शुरुआत में का 3 मिनट का भी प्रवचन नहीं सुना होगा, उसके मन में वो भाव जागने लगे। उसका जो व्यक्तित्व था, उनका जो ओज था, उनका जो तेज था, इतने प्रभावित हुए कि उसको लगा कि ये संस्कृत जानने वाला व्यक्ति कितनी युक्ति युक्त यथार्थ बात करता है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा वृत्ति थी, बुद्धिमत्ता थी, और वो वही चीज उनके अंदर थी कि जो बुद्धि से युक्त नहीं है, जो सारे संप्रदायों में, उसको वो नकार रहे थे। आज भी युवा पीढ़ियों के अंदर वही होता है, क्योंकि जो नास्तिक बन जाते हैं वो वही पाखंड को देखते हैं, ऐसे कर्मकांडी व्यक्तियों को देखते हैं, और ऐसे ढोंग पाखंड को देखते हैं, तो उसके प्रति नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, और उससे दूर हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। तो जब महर्षि दयानंद का प्रवचन सुना तो बहुत ही प्रभावित हुए। और अभी तो क्या था कि हर एक दिन वो वहां पहुंच जाते थे। जो 2 बजे के बाद उनका शंका समाधान का जो दौरा लगता था, उसमें भी वो वहां समय से पहले पहुंच जाते थे। दिन का भोजन एक बार करके किसी भी प्रकार से उनका वो सुनने के लिए लालायित हो जाते थे और वहां पहुंच जाते थे। और सबसे पहले नमस्ते करने वाले मैं था, वो बोलते थे तीनों दिन। और स्वामी दयानंद ने दूसरे दिन जो, क्योंकि उसी दिन उन्होंने जो जैनी, पुरानी, किरानी सब मतों में जो भी पाखंड था उस पर ही प्रकाश डाला था स्वामी दयानंद ने। तो उसके जो लक्ष्मी नारायण करके खजानती थे, उनके जहाँ आयोजन हुआ था, उसको उन लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारे स्वामी जी को कह दो कि कड़काई से काम ना लिया करे, नहीं तो अन्यथा उनके प्रवचन बंद हो जाएंगे। उनके कहने पर महर्षि दयानंद ने उसी दिन सत्य के ऊपर, आत्मा के स्वरूप के ऊपर जो प्रवचन रखा, तो उसे बहुत प्रभावित हुए कि कोई के सत्य कहोगे तो कमिश्नर नाखुश हो जाएगा, कलेक्टर नाखुश हो जाएगा, लेकिन ये सब्जियां खाली नहीं करनी, भगवान ने आएगी बर्तन। किसका माइक चालू है? आदर्श बहन। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यदि मेरी आत्मा, उन्होंने जो गीता का जो श्लोक है, आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, उसको कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वो वाला श्लोक बोला और कहा कि कोई मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है। महर्षि दयानंद ने अपनी ऊंची आवाज में, अपने ओज और तेज के साथ अपनी जो सत्य था वो प्रस्तुत किया कि मेरी शरीर को कोई भी नष्ट कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई नष्ट करने वाला व्यक्ति जब तक नहीं आया होगा तब तक मैं अपनी आत्मा की आवाज को नहीं हटाऊंगा। और ये शरीर अनित्य है, इस अनित्य शरीर के लिए धर्म करना वो कैसी बात है? मेरा आत्मा नित्य शाश्वत है और मैं नित्य आत्मा की अनुकूलन करता हुआ सत्य ही कहूंगा। तो उसी दिन उनका बहुत ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, और वो 3 दिन जितना भी उन्होंने सुना, और उस 3 दिन में उन्होंने ये भी देखा कि ये व्यक्ति जो कहता है उनके आचरण में है कि नहीं। उसकी परीक्षा लेने के लिए भी सुबह में अपने साथी के साथ महर्षि दयानंद 3 बजे उठते हैं, जहाँ दौड़ वो उसके पीछा करते हैं, लेकिन उनको वो इतने तीव्र गति से वो कहते थे कि मेरी युवानी के समय में, मेरे ऐसे समय में मैं इतना तीव्र चलता था, मेरे साथी मेरे साथ नहीं चल सकते थे, लेकिन महर्षि दयानंद की जो चाल की तीव्रता थी उसको मैं भी नहीं पकड़ पाया। और दूसरे दिन हम लोगों ने वो चौराहे के पर वहां ही हम छुप कर बैठ गए, और किस दिशा में गए उस दिशा की ओर हमने
नजर से हटाया नहीं और उसी दिशा में गए तो देखा कि एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठकर तुरंत वो बैठ जाते, ना प्राणायाम कुछ भी नहीं, सीधा समाधि अवस्था में पहुंच जाते और पूरा 1.5 घंटा वहां बैठकर लौटते। तो उनकी जो नित्य प्रति की जो दिनचर्या थी उसको देखा, उनके प्रवचनों को सुना तो इतने प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। लेकिन जीवन में जो दुराचरण व्यसन गल गए थे वो ऐसे ही निकलने वाले नहीं थे, धीरे धीरे। तो उनके बाद वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद के बारे में कि आपकी दिव्य मूर्ति, जो भी मैं पतन की ओर जाता हूं तो आपकी दिव्य मूर्ति मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मुझे कहती है अभी तुझे ईश्वर विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि इस महर्षि दयानंद के जो शंका समाधान की कक्षा में उन्होंने अपनी कई प्रश्न पूछे थे और वो प्रश्न को निरुत्तर कर देते थे। महर्षि तो 1 मिनट भी नहीं लगती थी, उनको त्वरित तो उसको निरुत्तर कर देते थे। तो दूसरे दिन वो सोचते थे मैं बड़ी तैयारी करके जाऊंगा, तीसरे दिन इससे भी बड़ी तैयारी, लेकिन हर बार मेरा हार ही हुआ। तो मैंने महर्षि को यही पूछा था कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन अभी भी ईश्वर की हस्ती है, अस्तित्व है, उस पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा। तो उसी समय महर्षि दयानंद ने कठोपनिषद का वो सब जो ना ईश्वर प्रवचन से, ना स्वाध्याय से, ना सत्संग से प्राप्त होता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा अपने ऊपर होती है, यानी अपनी आत्मा जब ईश्वर की प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लेती है, तभी ईश्वर आपको विश्वास दिलाता है, तब आपको इस पर श्रद्धा बनेगी। और आपका विश्वास तभी बनेगा जब ईश्वर आप पर विश्वास करेगा। तो महर्षि दयानंद का जो प्रभाव उनके जीवन में आया, उस प्रभाव ने उनके गिरते हुए जीवन को ऊंचा उठा दिया। कुसंस्कारों तले दबी आत्मा को झकझोर दिया, क्योंकि कुसंस्कार इतने गाढ़े थे, उसको झकझोरने के लिए ऐसी महान हस्ती की जरूरत थी। सामान्य व्यक्ति उसको नहीं हटा सकता। तो इतनी बड़ी हस्ती उनके जीवन में आई, वो ईश्वर की कृपा। वो कहते वो ईश्वर की कृपा के कारण मेरा जीवन गिरते हुए बचा है, गिरावट की पराकाष्ठा हो। तो उसी समय भी वो तुरंत तो वो शराब वाला छूटा नहीं था, वो महफिलें तो चलती थी शराब की। लेकिन एक दिन की महफिल में जब मेरे मित्र, मैंने ना बोला, लेकिन जब मित्र मंडली आग्रह से उनको ले जाती है और आग्रह पूर्वक जब कहते एक पेग ले लिया, अभी दूसरा नहीं लूंगा, पेग तैयार करके रखा है, लेकिन लेने का सोचते उसी समय अंदर से वो झंझावात उठती है। वो महर्षि दयानंद की दिव्य मूर्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो गिलास को सामने वाली दीवार पर टकोर देते हैं। तो कहते कि वो क्रांति, नीचे गिरे हुए जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्रांति ही चाहिए, झंझावात ही चाहिए, तब जाकर, क्योंकि वो सामान्य रूप से ऐसे बोल देते कि नहीं अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो वो अपने अंदर ही लिया हुआ संकल्प होता। सबके सामने और आक्रोश में लिया हुआ संकल्प जो परिणाम लाता है, वो अपने आप अंदर खुद में लिया हुआ संकल्प तो हट भी सकता है, निर्बल भी बन सकता है, लेकिन सबके सामने लिया हुआ संकल्प हटता भी नहीं है और दृढ़ बनता है, अपने विचारों को दृढ़ बनाता है। शराब तो छूटी थी और जब एक बार शराब पीकर जब घर आए थे, तब वो अपनी पत्नी का जो बताते हैं कि मेरी पत्नी की आयु 12 वर्ष की थी, बाल विवाह का समय था, और मैंने अंग्रेजी उपन्यास में जो भी चित्र अपने सामने अपनी पत्नी के लिए खड़ा किया था, इसमें मुझे निराशा प्राप्त हुई थी। मैंने वैवाहिक जीवन से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन वो 13-14 वर्ष में, 2 साल के बाद में शायद, तो उसी समय की जो उनकी आयु में उन्होंने जो पतिव्रत धर्म निभाया, उसका भी मेरे हृदय पर अमिट छाप हो गई। क्योंकि मैं ऐसी अवस्था में था, व्यसन किया हुआ था, उल्टियां होने लगी थी, मैं शुद्ध बुद्ध ही नहीं थी। ऐसे समय में एक माँ की तरह उसने मुझे एक बच्चे को संभाले, उसी प्रकार संभाला था, अपना अंगरखा बदलवाया, अपना शरीर साफ किया और गर्म दूध का ग्लास दिलाकर मेरा सिर दबाने और मेरे पांव लगाने लग गई। मैं बिल्कुल बेसुध था, मुझे पता ही नहीं था। और जब 1 बजे आंख खुलती है तब देखता हूँ कि देवी जी बैठी हुई मेरा पांव दबा रही है। तो मैंने आश्चर्य हो गया कि क्योंकि महर्षि दयानंद का प्रवचन सुन चुके थे, कुछ सुधार की भावना आ चुकी थी और
पत्नी का जो सेवा परायणता थी, वो लिखते हैं कि इसमें ना तो बिल्कुल घृणा थी, ना नफरत थी, केवल मात्र प्रेम था। क्यों? महर्षि दयानंद ने भी वही लिखा है कि भारत की भूमि रसाताल नहीं गई, आर्य आदर्शों से घिरकर भी भारत की भूमि रसाताल नहीं गई। क्यों? क्योंकि आर्य आदर्श तो नहीं थे उसी समय, लेकिन भारत की जो पतिव्रता नारियां थी, उनका सतीत्व धर्म ने भारत को बचाया है। वो नारी का कितना बड़ा विश्वास करते थे महर्षि दयानंद, और वो स्वामी श्रद्धानंद ने वही बात अपनी पत्नी में देखी कि मैं कितना घिरा हुआ घृणित व्यवहारी व्यक्ति हूँ, और मेरे सेवा कैसे भाव से कर रही है। बिल्कुल उसके मन में क्षोभ नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बिल्कुल क्रोध नहीं है। अन्यथा पत्नी को तो ऐसा हो जाता ना, ऐसे शराबी को कौन देखता है, कौन पूछता है। लेकिन उन्होंने जो बाद में पूछा भोजन किया, नहीं, आपके बिना भोजन में कैसे करती, वही भाव। और जब शराब का देवा बढ़ गया था, वो अपने कंगल निकाल कर दे दिए। वो कितना समर्पण पति के प्रति। इसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। उसी दिन से मुझे लगा कि मेरा वैवाहिक जीवन का प्रारंभ भी उसी दिन से हुआ। तो एक पत्नी की समर्पण ने और एक महान व्यक्ति के जो आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व ने और उच्च आदर्शपूर्ण सत्संग ने मेरे जीवन को बचाया है। तो वो कहते हैं कि अपने सत्संग से और अपने आचरण व्यवहार से बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में कई बार उन्होंने घटनाएं ऐसी देखी कि क्योंकि वो कहते मेरे पहले बेटे का मुंडन संस्कार हुआ, तो उसी समय वो ही मेरे परिवार में वो मेरे चाचा जी आदि तो बहुत कट्टर थे। वो कहते थे कि 3 साल तक बच्चे को सिला हुआ कपड़ा ही नहीं पहना है। तो उसी समय मैंने कोई विरोध नहीं किया था, कोई उनके साथ दलील नहीं की, शांत भाव से, बिल्कुल निष्पृह भाव से अपने पिता के साथ भी वही व्यवहार करते, वही व्यवहार किया। तो उन्होंने कोई विरोध किए बिना चुपचाप मैंने दिया, उन्होंने पहला दिया। तो हमें सामने वाले व्यक्ति को बदलना है तो हम कट्टरता से बदल नहीं सकते। हम उनके साथ नम्रता से पेश आए, उनके प्रति विरोध ना करें, धीरे धीरे उसमें बदलाव अवश्य आ जाता है। वो कहते मेरे पिता कट्टर धार्मिक थे और मूर्ति पूजक थे। जब मुझे ऐसा लगा कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, तो मैं पहली एकादशी, निर्जला एकादशी वो मनाते थे घर में। उसमें क्या होता था, घर वाले सारे व्यक्तियों को बुलाते थे और सबको सामने आसन बिठाते, उनके बैठक में बुलाते, सबको आसन पर बैठाते और संकल्प ग्रहण करना होता था। तो वो तो आर्य समाजी बन चुके थे महर्षि दयानंद के सत्संग के बाद, और जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, आर्य समाज में प्रवेश किया, ये सारी घटनाएं बीच में है, वो मैंने नहीं बताई, समय भी नहीं है। तो इसमें उनका इतना दृढ़ विश्वास हो गया था कि अभी किसी भी हाल में मूर्ति के सामने माथा टेकना तो उनका बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो पिताजी ने क्या कहा, पिताजी से बचना चाहता था तो गया भी नहीं उनके सामने। तो मुझको नौकर के द्वारा बुलाया गया और कहा कि मुंशीराम तू कहाँ हो, तुम आ जाओ, सबने संकल्प ले लिया है, तुम्हारा संकल्प लेना बाकी है, अभी संकल्प ले लो तो इसके बाद मैं अपना संकल्प ले लूं। मैं पिताजी को क्या उत्तर दूं? जो प्रेम था, जो विश्वास भी मेरे प्रति इतना था, तो उसके दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कहना भी कितना दुष्कर कार्य होता है। तो मैंने धीरे से कहा कि पिताजी, संकल्प तो अपने दिल की बात होती है, आपके दिल में जिसको दान देना हो तो दे दो, आपका दान है। तो मेरे पिताजी ने मेरी बात से पकड़ लिया और कहा कि सीधी बात क्यों नहीं कहता कि तू क्या इस ब्राह्मणों के पर और एकादशी के व्रत पर विश्वास नहीं करता? तो मुझे उत्तर देना ही पड़ा कि आप जिसको ब्राह्मण मान रहे हो वो सत्व है ही नहीं, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता और एकादशी मेरे लिए कुछ विशेष नहीं। तो पिताजी को इतना ठेस लगा अपने पुत्र के विचार सुनकर, क्योंकि वो दृढ़ मूर्ति पूजक थे। उसको लगा कि नहीं नहीं, अब तो मैं तेरे पर कितना विश्वास किया था, तुझे वकील बनाने के लिए कितना मैंने ये किया है, लेकिन आज तू मेरी आशा पर ऐसा बोल रहा है, मैं क्या जवाब देता।
कुछ भी नहीं। इसके बाद जब वहां से निकलना था, पिताजी बीमार थे, कुछ दिन सेवा में लगे, बाद जब निकलने का दिन आया तो पिताजी को ऐसे नमस्ते कर कर निकलना चाहता था, लेकिन पिताजी ने नौकर को बुलाया और एक थाली में आठानी और कुछ पूजा की चीजें रखकर कहा कि जाओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक हनुमान पर मूर्ति को माथा टेक के आओ, वीर हनुमान आपकी रक्षा करे। तो मैं तो कहते मेरे पग के नीचे धरती खिसक गई, ये सिद्धांत के विरुद्ध कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पिताजी को क्या उत्तर दूं, मैं उससे वहां से हटा भी नहीं। तो वो समझते थे कि आठानी रखी है, वो कम लग रही है, रुपया लगवा लिया, लेकिन फिर भी नहीं गया। तो पिताजी बोल रहे क्या सोच रहे हो? वो बोल रहे क्या हमारी मूर्तियां हैं उसको आप केवल पत्थर मान रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया मैं क्या कहूं। मैंने पिताजी को कहा कोई भी पिता अपनी संतान को मक्कार देखना चाहता है? तो पिताजी ने कहा नहीं, ऐसा क्यों, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। तो उनको आप जो कह रहे हो वो मुझे करूंगा तो मेरी मक्कारी होगी। ये मेरे जो सिद्धांतों को, जो सत्य को मैंने मान लिया है, उस सत्य के विरुद्ध कार्य करना मेरे लिए मक्कारी है। तो पिताजी को लगा कि ये, पिताजी ने यही शब्द कहे कि अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मृत्यु समय मुझे पानी देने वाला भी कौन मिले, मेरा बेटा ही मिट गया। लेकिन उस पिता को भी श्रद्धा बन जाती है आखिर में, कब? जब वहां से वो निकल जाते हैं बाद में, जब वो पंच महायज्ञ विधि और सत्यार्थ प्रकाश उसके कमरे में छोड़ आते हैं। और वो काशीराम करके एक व्यक्ति था जो संस्कृत जानने वाला था, वो नित्य प्रति पाठ करा करता था। तो कुछ दिनों के बाद जब थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा कि नास्तिकों के ग्रंथ हटा दो यहाँ से, इसमें क्या है देखो तो सही। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नास्तिकों के ग्रंथ देखने से क्या। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसे ही बातों बातों में पंच महाविधि में से ब्रह्म यज्ञ और संध्या के मंत्रों को पढ़ाकर, सत्यार्थ प्रकाश में से पहला समूलास पढ़ाकर बताया। तो उसके दिल में हलचल मच गई कि अभी तो जीवन भी मेरा पूरा होने आया है, मेरा स्वास्थ्य भी गिर रहा है, जो करना था वो मैं कर ही नहीं पाया, हमारा मोक्ष कब होगा। तो उसी दिन से उनके विचार बदल गए और अंतिम समय में भी उन्होंने वैदिक संध्या और वैदिक यज्ञ रचाना, जब बोल भी नहीं पाते थे तब मुंशी राम के पास वही बातें रखी थी कि उपनिषद का पाठ करो। इस उनकी आखिरी पूरी विचारधारा बदल गई। तो ये व्यक्ति जब चाहता है, उनके दिल के सच्चे दिल से चाहता है कि नहीं मैं अपने सिद्धांतों पर अड़ग रहूंगा, लेकिन दूसरा पक्ष ये था मुंशीराम का कि अपने पिता के प्रति जरा भी नफरत नहीं थी, जरा भी घृणा नहीं थी, पूरी सेवा पूरा मनोयोग से की थी और पूरा सत्य के साथ, विचारों के साथ आचरण किया था, जिसका प्रभाव उनके पिताजी पर पड़ा और ईश्वर की कृपा से उनका विचार परिवर्तन अंतिम समय में हो गया था। तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो मुंशीराम का जीवन पूरा प्रेरणादायी, हर एक चीज उनकी जीवन की घटनाएं बहुत सारी अच्छी है। तो मैंने समय के अनुसार थोड़ी सी घटनाएं बताई। ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी आपका वक्तव्य रहा। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन ही वैसा है कि प्रभावित करता है। शंकर जी आप शांति पाठ करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद लीला बहन जी, बहुत अच्छा सुनाया। बहुत बढ़िया। हाँ जी शंकर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही शंकर जी, शांति पाठ के लिए। हाँ जी, आप म्यूट हैं शंकर प्रसाद जी। आप करवा रहे हैं? आवाज जा रही है? हाँ अब आ रही है। पहले शांति पाठ और जय घोष। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी की जो चर्चा होनी थी अब आज हो गई। तो कक्षा का समापन शांति पाठ जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओ द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती ओम का झंडा ऊंचा रहे, और समाज अमर रहे, प्रकाश प्रणव ध्वनि कल पुनः मिलते हैं। चालू हो रहा है। हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी की कक्षा रहेगी कल 4 बजे इसी